हेलो हेलो, माइक चेक करो। हेलो हेलो हेलो, हाँ सही है। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन और देखता हूँ अच्छे अच्छे हम लोग 20 सवालों को। और सर मैं 1-2 दिन के बाद आपको एक सर से मिलाऊंगा और वो सर जीके जीएस लेकर के आएंगे आपकी सेवा में। तो जीके जीएस वाले सर आ रहे हैं अपने चैनल पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जोरदार धमाका करने के लिए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सेवा देने के लिए। तो मैं जीके वाले सर से मुलाकात कराऊंगा, हो सकता है आज शाम में 8 बजे वाला क्लास में, या नहीं तो कल सुबह। जीके वाले सर आ रहे हैं। साइंस वाले सर तो अभी नहीं आ पाएंगे, फिलहाल उनकी दादी जी का तबीयत खराब है, मैं आपको बताया था। मगर जीके वाले सर आज आ रहे हैं, उनसे मैं आप लोगों को मुलाकात करवाता हूं और बहुत जल्द मैराथन लगा रहा हूं मैं जीके वाले सर का, ठीक है। तो आप बता दीजिए जल्दी से, क्या मैं इस सेशन को स्टार्ट करूं? आप अच्छे से सब कुछ देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो चलिए आ जाइए, तैयार हो जाइए। कलम कहाँ है बाबू? आप भूल जाते हैं डेली एक चीज़, कलम कौन लाएगा यहाँ पे? हैं, कलम चाहिए ना मुझे लिखने के लिए। आया? आ गया। ये सब ध्यान रखा कीजिए। चलिए तो हम लोग आते हैं भाई साहब सवाल नंबर 1 में। सवाल नंबर हम लोग 1 पे आते हैं। बोलिए तैयार है ना? तो लीजिए सवाल नंबर 1 का उत्तर बताइए जल्दी से क्या होगा। है लीजिए जल्दी से सवाल नंबर 1 का आप आंसर बताइए। ये दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ सवाल है, ये दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ सवाल है और पूछा हुआ है 27 नवंबर 2020 के शिफ्ट 2 में। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको याद होगा, आप सवाल पढ़िए, एग्जाम के हिसाब से सवाल मत पढ़िए। यही सवाल दिल्ली पुलिस में पूछा है, यही सवाल आप चेक कीजिएगा, किसी दिन आपको एलपी टेक्नीशियन में मिल जाएगा। सिर्फ सवाल पढ़िए। बोलिए सवाल साफ दिख रहा है? सवाल साफ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है, दिखेगा क्यों नहीं, कितना साफ तो दिख रहा है। मैं कैमरा सेटिंग किया हूँ, फिर भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ 25 है, यहाँ 14 है और यहाँ 92 है। दिख रहा है साफ साफ? देखें देखें देखें, आहा कितना बढ़िया साफ साफ दिख रहा है, एकदम एचडी क्वालिटी चला है कि नहीं है? हाँ जी बहुत बढ़िया। फिर भी मैं लिख दूंगा, हुई असुविधा के लिए मुझे खेद रहेगा, लेकिन हम असुविधा आपको होने ही नहीं देंगे। यहाँ है 152, यहाँ है मेरी जान 40, यहाँ है 15। इस वाट के जगह पर क्या आएगा आपको यही बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सवाल का उत्तर। औरंगाबाद की धरती से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। चलो भैया बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसका आंसर और कितना जल्दी बताते हैं। सर जी लौकिक धरती से प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बाबू, खुश रहो। क्लियर नहीं है, प्रदीप कह रहे हैं क्लियर नहीं है। अब इससे ज़्यादा आपको क्लियर मुझे लगता है कि कहीं मिल नहीं पाएगा। अब स्क्रीन बैकग्राउंड ठीक है? हाँ मैं सब कुछ ठीक करूंगा ना आपके लिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सर इससे भी क्लियर अब मुझे नहीं लगता है किसी कैमरे का बस का बात होगा या कहीं आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कहीं पर भी, अंधा आदमी अच्छे से देख लेगा। आप कह रहे हैं क्लियर नहीं है, गौर फरमाइएगा। मैं बताने जा रहा हूं, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 125। तो सुनिए, ये 25 है और ये 14 है। ये दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 92 तक हम नहीं पहुंचेंगे। ये दोनों को जोड़ देते हैं भाई साहब, तब 5 4 9 होगा और 2 और 1 3 होगा 39। अच्छा इसको दुगुना कर दीजिए तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 3 दूनी 6 1 7 78। 78 में 14 को जोड़ दीजिए तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 7 1 8 1 9 92। चलिए आ गया। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। मैं लिखता हूँ फिर से, कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या है। तो देखिए ये 25 को और 14 को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो मान आया, जोड़ने के बाद जो मान आया
39, उसको दुगुना किया और फिर इस 14 को जोड़ दिया, बराबर आ गया 92। सेम टू सेम यहाँ भी वही हुआ होगा, 52 और प्लस कितना 16, तो बराबर हो जाएगा 6 2 8 और 5 1 6 68। इसको भी दुगुना करके इस 16 को जोड़ दीजिए, देख लीजिए 152 पूर जाएगा। समझ रहे हैं, ये दोनों को आपस में गुणा करना है, सॉरी ये दोनों को आपस में जोड़ना है, दुगुना करना है, फिर इसको जोड़ना है, ये दोनों को आपस में जोड़ना है, गुना करना है, फिर इसको जोड़ना है। यहाँ भी वही काम करिएगा, 40 आप प्लस 15 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके बाद 4 1 5 हो जाएगा 55। 55 आ गुणा में 2 करिए तो 110 होगा, 110 होगा, 110 होगा, आप प्लस फिर 15 कर दीजिए तो भैया 125 हो जाएगा। तो आप जो है वाट के जगह पे रख दीजिए कितना 125। यही आपका सवाल का सही उत्तर हो गया। तो बोलिए सवाल जबरदस्त रहा कि नहीं रहा, और समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको लेके चलते हैं अगले सवाल नंबर 2 की ओर। चलिए आइए जल्दी से सवाल नंबर 2 पे। 2 नंबर का उत्तर बताइए, क्या बताइएगा? जल्दी से बोलिए, सवाल नंबर 2 का उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल है और ये सवाल भैया रैंकिंग का है। दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल है और ये सवाल रैंकिंग का है। तो जल्दी बताइए, आप इसका उत्तर बता पाइएगा कि नहीं बता पाइएगा? देखते हैं कितने लोग और कितना जल्दी आंसर बताते हैं। कितना साफ तो दिख रहा है। पीरो से राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम राम। कौन तिवारी जी हैं? तिवारी जी हैं, तिवारी डी से हैं क्या? चलिए साहब जल्दी बताइए। महाराष्ट्र की धरती से प्रणाम सर। विकास जी खुश रहिए बाबू। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। मोतिहारी की धरती से प्रणाम सर, एकदम खुश रहिए, सबको प्रणाम है, नमस्कार है। देखो भैया, दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल को बनाने के लिए बिना सोचे विचारे, बिना सवाल पढ़े एक प्लस का चिन्ह लिख दीजिएगा। बनाने का तरीका सीखिए। हम इस सवाल को पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हम क्या किए, प्लस का चिन्ह लिख दिए, ऊपर में रियल डायरेक्शन लिख देंगे, नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अब उसके बाद एक लाइन खाली शुरू में पढ़िए एक लाइन अंतिम में पढ़िए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बेसिक तरीका से बनाइएगा ना सर, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये सवाल में देर लगेगा, गलत भी होने का चांस रहेगा। मैं जो बताता हूँ उससे बनाइए, सही बनेगा, जल्दी बनेगा। रीजनिंग पढ़ने से नौकरी नहीं होगा, रीजनिंग टाइम से पहले बनेगा तब नौकरी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिना सवाल पढ़े प्लस का चिन्ह, रियल डायरेक्शन लिखना है। अब कहा यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उतने पढ़िए। कहा कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। अब आप ही बताइए इसमें दक्षिण पूरब कहाँ है? ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब। बोलिए यस कि नो? ये हो जाएगा दक्षिण पूरब। सवाल कहा यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए कह रहा है, तो आप दक्षिण पूरब को पूरब कह दीजिए। तो दक्षिण पूरब को पूरब कहने के लिए क्या करिएगा, दक्षिण पूरब को पूरब में लाइए। आप 45 डिग्री आप देख सकते हैं, दक्षिण पूरब को पूरब में लाने के लिए 45 डिग्री चलाया। फिर से सुनिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए प्लस का चिन्ह लिखिए, एक लाइन पढ़िए। कहा यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो आपको देखना है कि दक्षिण पूरब को पूरब कहने के लिए, यानी दक्षिण पूरब को पूरब लाने के लिए कितना चलाना पड़ रहा है और किधर चलाना पड़ रहा है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में, माने इस साइड में 45 डिग्री चलाना पड़ रहा है। तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप पढ़िए आगे करा उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो आप डायरेक्शन पकड़ लीजिए, कौन सा? उत्तर वाला, ये वाला डायरेक्शन पकड़ लीजिए, यही ना उत्तर है, इसको पकड़ लीजिए। और जितना ये घुमा है उतना एकरो घुमा दीजिए, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। तो आप मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। तो बोलिए नए पुराने जो भी लोग मेरे चैनल पे हैं, नए हैं या पुराने हैं, जो भी लोग मेरे चैनल पे हैं, ये सीख गए कि नहीं सीखे? अगर ये सीख गए तो जल्दी से आप लोग 1 टाइप कर दीजिए। अगर ये सीख गए तो जल्दी से भैया 1 टाइप कर दीजिए। अगर सीख गए तो जल्दी से आप लोग 1 टाइप कर दीजिए, ठीक है? जल्दी से 1 टाइप कर दीजिए। सीख गए कि नहीं सीखे बताइए? सीख गए ना? सब लोग सीख चुके हैं? कितना मार्क्स था खुशबू सिस्टर? कौन है? अच्छा अच्छा, मार्क्स पूछ रहे, पूछ लीजिए। बोलिए भाई, क्लियर हो गया?
हाँ जी, ऑप्शन सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो आप इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। जल्दी जल्दी पढ़ाई करना है सर। 3 नंबर सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए और फास्ट तरीका से बताइए, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन कहा, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको त्रिभुजों का संख्या बताना है सर। कितने त्रिभुज हैं? आपको त्रिभुजों का संख्या बताना है। कितने त्रिभुज हैं भैया? आपको त्रिभुजों का संख्या बताना है। और मैं आपको लॉजिक बता दूं, ऐसे सवालों में जब आपसे त्रिभुज पूछे तो नंबरिंग कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 हो जाता है। कहेगा सर इससे बड़ा रहेगा तब? कुछ नहीं करना है, वही करना है, बड़ा रहे या छोटा रहे। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, इतने कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो सेम उसी मेथड पे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल निकलेगा कितना? 3। बोलिए 3 निकला, 3 यहाँ से आया। इधर देखिए भाई साहब, 3 यहाँ भी है, 6 और 3 देखिएगा सोना, यहाँ भी है 9 और 3 देखिए भैया यहाँ पर भी है, तो 9 3 12, 12 के बाद मेरी जान 3 यहाँ पर भी है, तो 12 3 15, 15 को गिन लिए। अच्छा, उसके बाद ही बड़कों में देख लीजिए, बड़कों में 3 गो है, तो 15 3 18, 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15 और 3 18, 18 तक आप समझ गए। 18 से आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, एगो ये होगा 19 और एगो ये पूरा बड़ा होगा, बोलिए 20 होगा कि नहीं होगा? 20 हुआ। 20 के बाद आप देखिएगा, इसका तो गिनती हो चुका है 3 में, ये तो गिना गया है, इसको तो नहीं गिनना है। 20 को हो गया। अब 20 के बाद आप देख सकते हैं और भी है इसमें। 20 के बाद अगर इसके साथ ये पूरा मिलाइएगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा 21। बोलिए होगा कि नहीं होगा? 21 होगा ना। 21 के बाद इसको मिलाइएगा इसके साथ, ये होगा भैया 22। 22 के बाद इसको मिलाइएगा इसके साथ, ये होगा 23। 23 होगा। और 23 के बाद आपको और देखना है कहीं और है क्या, तो अब तो हमको नज़र नहीं आ रहा है, आपको कहीं नज़र आ रहा है तो आप बताइए। चलिए हम 20 और 21 को काट देते हैं। अब बताइए, आप 23 मारिएगा, सॉरी ऑप्शन डी में 23 मारिएगा कि 24 मारिएगा? देखिए मामला फंसा, पढ़ने के बाद भी मामला फंसा, गिनने के बाद भी मामला फंसा। बताइए 23 मारिएगा कि 24 मारिएगा? कुछ लोग जानते हैं, दिमाग लगाते हैं, कहते हैं ना लगता है एक आगो कहीं छूट गया है, 24 मार देते हैं। ये सब करना ही नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंस से आंसर मारना है 23। 23 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। सर पीडीएफ कहाँ मिलता है? सर जी आपसे पढ़ने पर हमारा रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया है। तो बाबू पीडीएफ जिनको चाहिए, मैं बता दूं, जिनको पीडीएफ चाहिए, जिनको भैया पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहाँ पे लिखिएगा दीपक सर पीडीएफ, दीपक सर पीडीएफ लिख दीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा पीडीएफ वाला। आप इसमें जुड़ जाइएगा, हम वहीं सारा पीडीएफ डाल देते हैं क्लास शुरू होने से पहले। और आज शाम में सर, आज शाम में 8 बजे हम लाइव आने वाले हैं और हम क्लॉक चैप्टर को लेकर के आने वाले हैं। क्लॉक यानी घड़ी चैप्टर को हम लेकर के आने वाले हैं। और आज जो चलने वाला है, आज जो घड़ी चैप्टर में चलने वाला है वो 100% कॉन्सेप्ट चलने वाला है सर। 100% कॉन्सेप्ट चलेगा, 100%। और उसके बाद सर कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे बड़े आराम से सर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका 4 नंबर। कहा कि यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है और आज यदि शुक्रवार है तो बताएं कि इस महीना की 19वीं तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है। एग्जाम में जब पहली बार आया था बहुत सारे लोग गलती किए थे। आज कितने लोग सही करते हैं मैं देखना चाहता हूँ, जल्दी बताइए आंसर।
एगो चेलवा लिख रहा है बहुत सारा डुप्लीकेट चैनल बना लिया है सर आपके नाम से। अच्छा बनाने दीजिए, डुप्लीकेट कोई बना लेगा तो क्या होगा, किलर का कॉपी किया हुआ जींस मार्केट में 600 में मिलता है, लेकिन आज भी वैल्यू किलर का ही है। तो भैया कोई अगर बना लिया है तो बनाने दीजिए, जो जो बनाया है सबका अपने बंद हो जाएगा, काहे चिंता करते हैं। हम ओरिजिनल हैं आ हम ओरिजिनल जगह पे पढ़ा रहे हैं, आ हमार जो चेला है वो सब ओरिजिनल ब्रांड है, तो हमार चेला हमारा ओरिजिनल ब्रांड पे पढ़ेगा, कोनो टेंशन नहीं है। जल्दी से आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। कि काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, जल्दी बोलिए। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। बिहार एसएससी में 50 में 42 आ रहा है। बिहार एसएससी में अगर आपका 50 में 42 आ रहा है तो मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपका जब 50 में 48 आने लगेगा तो कहिएगा थोड़ा सा मुझे संतुष्टि होगा कि चलो भैया लड़का ठीक ठाक कर रहा है। लेकिन अगर 50 में 50 जब आप लाने लगिएगा तो हम मान जाएंगे कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे चेले हैं। ठीक है, मैं सर कम पे बात नहीं करता, 100% पे बात करता हूँ। 90% लोग मार्केट में आपको बहुत मिलेंगे, पर वैल्यू उसी का है जो 100% है। और आप भी जिस दिन 100% हो गए ना साहब, माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा, याद रखिएगा। अरे काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, ए हो हमर सोना परान ले बुका हो, ए हो हमर सुगिया परान ले बुका हो। देखो भैया क्वेश्चन समझो कैसे बनेगा। कहा यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, तब बीता हुआ परसों पे हम कहाँ से जाएंगे, आज से। पहले हम आज लेते हैं, आज के बाद ये बीता हुआ कल हुआ, ये बीता हुआ भैया परसों हुआ। बोलो यस कि नो। ये आज से बीता हुआ कल, ये बीता हुआ परसों। कहा यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, तो बीते हुए परसों के भैया 5 दिन पहले, तो एक बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, तो 1 2 3 4 5, ये है पहली तारीख। बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5, बीते हुए परसों के 5 दिन पहले क्या पड़ती है, पहली तारीख। ठीक है, अब कहा और आज यदि शुक्रवार है, तो आप आजे को लीजिए ना जी। आज क्या है, शुक्रवार है। आज क्या है भैया, कहा आज यदि शुक्रवार है तो बताए कि इस महीना की 19वीं तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 2 तरीका है आपके पास इस सवाल को हल करने का। पहला तरीका कि आप यहाँ से यहाँ पे चल आइए, इस तारीख निकाल लीजिए, ना तो यहाँ से यहाँ चल जाइए, दिन निकाल लीजिए। तो पीछे दिन निकालने में बड़ा झंझट हो जाएगा, तारीखें निकालिए। ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो आज आ गया 8 तारीख। ठीक है, आज क्या पता चला, 8 तारीख। अब पूछा कब का भैया, 19 का। तो आप बताइए 8 में अगर आप 7 दिन जोड़ दीजिएगा तो 15 तारीख को भी वही दिन होगा, कौन सा, शुक्रवार, क्योंकि दिन का रिपीटेशन होता है प्रत्येक 7 दिन पे 15। अब 15 के बाद 4 दिन आगे जाइएगा तो 19 होगा, 15 4 19। तो बताइए शुक्र में यहाँ 15 तारीख को शुक्र आया, अब 15 से 4 दिन आगे जाना है, तो हम कहेंगे शुक्र से 4 दिन आगे चल जाइए, तो शनि रवि सोम मंगल। आंसर जो आपका आने वाला है वो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो देखिए भैया मेरे बताने से पहले ही बहुत सारे लोगों का आंसर डी आ गया है, और डी बिल्कुल सही है। बोलिए कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए जल्दी से आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जल्दी से हम आ जाते हैं किस पे भैया, जल्दी से हम आ जाते हैं 5 नंबर सवाल पे। बोलिए 5 नंबर का उत्तर क्या होगा। 5 नंबर का आंसर मैं देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं, बताइए जल्दी से। 5 नंबर का उत्तर जल्दी से बताइए। 5 नंबर का उत्तर आप जल्दी से बताइए, बोलिए भाई।
क्वेश्चन तो बहुत साफ दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कैमरा में कुछ और भी सेटिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो तो यहाँ से ये कैमरा का मैं लाया हूँ, यहाँ से देखो तो वो जो था ना 2 ऑप्शन, उसमें कुछ कम बेसी करके देखो तो कुछ और बेहतर दिखे शायद। चलिए सर जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बोलिए। कुछ देखो ना, कुछ और हो सकता है इसमें। ऑटो करना, 6 से गेन को 6 से 4 करो तो अच्छा, डीआरसी को कम करो 3, 2 करो तो 2, 1 करो तो 0 करो तो हाँ 0 रहने दो। गेन को करो 6 से 5 करो 5, 4 करो 4, 3 करो 3 नहीं 4 रहने दो, 2 नहीं करो 3 3 4 सही है, 3 करो तो 3 पे, लेकिन रुको लिख के देखने दो। 4 करो 4 करो, ऑटो कर दो, फिर ऑटो कर दो। ऑटो हुआ, हो गया ऑटो। अब चला बेहतर हो गया होगा, और बेहतर हो गया होगा नहीं। चलिए इतने पर रहने दो, एकदम सही है। चल भैया अब मेरा कमेंट सेक्शन चालू करो। सुनो सवाल, कहा कि उस पासे का चयन करें जिससे दी गई सीट को लाइनों के ऊपर मोड़ कर बनाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं 3 का विपरीत 6 होगा, काहे कि विपरीत अल्टरनेट में होता है। तो भैया 3 का विपरीत 6 होगा, 1 का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 1 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा। बोलो यस कि नो, यही होगा ना। बताइए विपरीत अल्टरनेट में होता है कि नहीं होता है, बोलिए विपरीत अल्टरनेट में होता है कि नहीं होता है। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5। तो 3 का 6, 1 का 4, 2 का 5। अब नियम समझिए, कह रहे कौन सा मोड़ कर बनाया जा सकता है। तो सुन भैया, बनाने का नियम यही है कि 3 और 6 जब दोनों एक दूसरे का विपरीत है तो ये दोनों किसी डाइस में एक साथ नहीं दिखना चाहिए, और दोनों किसी डाइस में एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए। माने दोनों में से कोई एक दिखेगा, कोई एक छिपेगा तो बन जाएगा, और दोनों दिख जाएगा तो नहीं बनेगा, और दोनों नहीं दिखेगा तो वो नहीं बनेगा। सेम टू सेम वैसे ही 1 का विपरीत 4 है तो दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, 2 का विपरीत 5 है तो दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। देखिए अब समझिएगा, ये 2 का विपरीत 5 है तो 2 या 5 दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 5 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है। अब इसको काट देंगे, ये नहीं बनेगा। यहाँ देखिए 6 का विपरीत 3 है तो 6 तो दिखा मगर 3 नहीं दिखा, सही है, एगो दिखा एगो नहीं दिखा। 1 का 4 है, 1 दिखा और 4 नहीं दिखा तो सही है, ये बन रहा है। और 2 का 5 है तो 2 दिखा मगर 5 नहीं दिखा, तो 1 दिखा और 1 नहीं दिखा, यानी दूसरा बनेगा। अब ये समझिए तीसरा, 3 का विपरीत 6 है तो 3 है और 6 नहीं है। 1 का 4 है, 4 है 1 नहीं है, 4 है 1 नहीं है। 2 का 5 है, 2 है 5 नहीं है, तो 1 है और 1 नहीं है, तो ये भी बनेगा। सही दिख रहा है? अच्छा रेड के लिए नहीं दिख रहा है, अच्छा वाइट ले लेते हैं या ग्रीन ले लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 6 का विपरीत 3 है और 6 और 3 अगल बगल है तो ये कट जाएगा, तो बनेगा दूसरा और तीसरा। तो आंसर मारना है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों दिख रहा है, 2 और 3 दोनों दिख रहा है, 2 और 3 दोनों। पीला देखो तो दिख रहा है, पीला, वाइट या ब्लैक, अच्छा ठीक है वाइट ब्लैक ले लेते हैं। बोलो बाबू ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। ये चीज क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए अब आते हैं जल्दी से हम लोग सवाल नंबर 6 पे। अब बताइए 6 का उत्तर क्या होगा। 6 नंबर सवाल देखिएगा, कहा कि मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे, अब बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे है, इसने सही समय कब दिखाया। ऐसे सवाल को हल करने का तरीका मैं कल भी बताया था, अब फिर से आज बताता हूँ। सुनो, ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप ट्रिक याद रखिए, स्लो एंड
फास्ट। शुरू में घड़ी अगर स्लो होती है तो स्लो, और चाहे शुरू में घड़ी फास्ट होती है तो फास्ट। तो स्लो एंड फास्ट बट्टा स्लो आ प्लस फास्ट, ठीक है। आ गुणा में रखना है समय का अंतर, समय का अंतर। अब कहिएगा सर समय का अंतर कैसे निकालेंगे? तो देखिए सोमवार 2 बजे दोपहर से बुधवार 2 बजे दोपहर तक कितना घंटा? तो सोमवार 2 बजे दोपहर से मंगलवार 2 बजे दोपहर तक 24 घंटा, और मंगलवार 2 बजे दोपहर से बुधवार 2 बजे दोपहर तक 24 घंटा। तो 24 कितना घंटा? 24 48 घंटा, ठीक है। ये अंतर हो गया। और फार्मूला लगाना कैसे है? तो शुरू में देखिए 3 मिनट पीछे होती है तो स्लो, आ प्लस यही स्लो तो 3, आ प्लस फास्ट कितना होती है? 5 मिनट फास्ट, आ गुणा में समय का अंतर कितना? 48। इसको हटा दीजिए, 48 हो गया। अब देखिए इसको काट पीट दीजिए, 3/5 आ 3 8, आ गुणा 48। यहाँ से काटिए, 8 छक्का 48, 6 बार में कटा, आ 36 आ गया 18। कटने पीटने के बाद जो मान आता है ना भैया, वो घंटा में आता है। आप इसको उठा के 18 घंटा को आप पहिलका टाइमवा में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सोमवार 2 बजे में 12 घंटा जोड़िएगा तो सोमवार 2 बजे दोपहरिया से 2 रात बच जाएगा। बोलिए सोमवार 2 बजे दोपहर हो रहा है, आप 12 घंटा जोड़िएगा तो 2 रात हो जाएगा। लेकिन 2 रात हो जाएगा तो सोमवार नहीं कहलाएगा, मंगलवार कहलाएगा। मंगलवार का सुबह 2 बजे कहलाएगा। लेकिन जोड़े हैं अभी 12 घंटा, अभी 6 घंटा और जोड़िए तो 2 में 6 जोड़िएगा तो 8 न बच जाएगा। तो हम कहेंगे मंगलवार 8 बजे सुबह, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सवाल अगर सभी लोगों को समझ में आ चुका है तो आप जल्दी से एक बार 3 टाइप करिए। अगर ये सवाल सर समझ चुके हैं तो 3 टाइप करिए, और नहीं समझे हैं तो 6 टाइप करिए। अगर आप समझ गए होंगे तो हम अगले सवाल पे चलेंगे, नहीं समझे होंगे फिर एक बार बताएंगे। चलिए भैया जल्दी बताइए कि काहे खिसी आइल बड़ जान ले बका हो, ए हो हमर सुगाना परान ले बका हो। जल्दी बोल बाबू, बोलो। 6 नहीं समझें? फिर से समझो, फिर से समझो। फॉर्मूला लगाओ स्लो एंड फास्ट बट्टा स्लो आ प्लस फास्ट, आ गुणा समय का अंतर। तो देखो भैया घड़िया में कहेगा, क्वेश्चनवा में कहेगा कि कितना पीछे होती है या कितना आगे। तो पहले पीछे होगी तो पहले वाला टाइमिंग यहाँ, और चाहे पहले आगे होगी तो पहले वाला टाइमिंग यहाँ। स्लो था तो स्लो लिख दिए, पहले फास्ट होता तो फास्ट लिखते थे। दोनों में से कौन एक को लिखाएगा। लेकिन यहाँ वाला मत लिखिएगा, यहाँ वाला मत लिखिएगा। जो शुरू में रहेगा वो ऊपर, और फिर इसको जोड़ के नीचे, आ गुणा समय का अंतर। तो सोमवार 2 बजे दोपहर से बुधवार 2 बजे दोपहर तक 48 घंटा का अंतर होगा। काट दीजिए, 8 छक्का 48, 36 18 घंटा आया। अब 2 बजे सोमवार 2 बजे दोपहर में जब आप 18 घंटा जोड़िएगा तो आप पहुंचिएगा मंगलवार 8 बजे सुबह। अगर ये जोड़ने नहीं आ रहा है तो इसमें आपकी गलती है। अगर हम कहेंगे 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप कहिएगा सर 4, तो सही है। आप कहिएगा सर 22, तो आपकी बीमारी है, इस बीमारी को दूर करना है। फॉर्मूला यही लगेगा। आशीष कुमार का कमेंट आप लोग पढ़ो, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो। पगला कहीं का, नाम सबका रहने दो। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, ईश्वर तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। याद रखना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, ईश्वर तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। और तुम बस मेहनत करो। ऊपर बैठा हुआ इंसान नहीं, भगवान है। ऊपर बैठा हुआ भगवान सबको देख रहा है। तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हारे लायक होगा तुमको फल जरूर देगा। और गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल का चिंता मत करो। फल तुम्हें नाथ देगा, तुम्हें भगवान फल देगा। और भगवान ने फल उसे दिया था। तो दोस्त, जिसके साथ भगवान हो उसका इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, तुम्हारे बारे में ईश्वर अच्छा सोचेगा। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर भैया कहाँ पे, 7 पे। जल्दी से बोलो बाबू हमारा सोना, 7 का उत्तर क्या होगा? आपको क्या लगता है सर, ये जो हम क्लास ले रहे हैं इस क्लास में हमने कोई स्टाफ रखा है? जी नहीं, कोई मेरे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ये सब स्टूडेंट का कर्मात है, स्टूडेंट करके मुझे दे रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में BRIDGE को इतना लिखा जाता है, कैसे? सुनो मैं बताता हूँ। आप अगर एक चीज़ पे फोकस करें लेटर पे, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर यहाँ है, और यहाँ देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है। अच्छा, यहाँ पे 6 लेटर, यहाँ पे 12 लेटर। हम यही ना कहेंगे कि एक के लिए 2 लेटर इस्तेमाल किया गया है? तो देखिए, बी के लिए इस्तेमाल किया गया है किसका किसका? तो ए और सी का। तो आप ध्यान से देखिए, 1 लेटर पहले का है, 1 लेटर बाद का। आर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कौन सा? आर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है किसका? क्यू का और एस का। तो देखिएगा, एक पहले का एक बाद का। आई के लिए भैया इस्तेमाल किया जा रहा है किसका? आई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एच और जे का, एच और जे का, एच और जे का। उसके बाद भैया देखो डी, डी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है किसका? सी और ई का। किसका दोस्त? सी और ई का। उसके बाद देखो जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? एफ का और एच का। ठीक है, और उसके बाद देखो ई, ई के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? डी का और किसका? एफ का। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 1 लेटर पहले का 1 लेटर बाद का, 1 लेटर पहले का 1 लेटर बाद का, 1 लेटर पहले का 1 लेटर बाद का। यहाँ 1 लेटर पहले वाला, जैसे बी के पहले ए, बी के बाद सी, आर के पहले क्यू, आर के बाद एस, आई के पहले एच, आई के बाद जे, डी के पहले सी, डी के बाद ई, जी के पहले एफ, जी के बाद एच, ई के पहले डी, ई के बाद एफ। 1 लेटर पहले 1 लेटर बाद का। पावर का आंसर वैसे ही निकालना है। बोलिए आंसर। सबका आ रहा है बी, कोई कोई मार रहा है सी। अब कहाँ गलती हुआ है? बी की सी, ओ पी क्यू, एन ओ पी, वी डब्ल्यू एक्स, डी ई एफ, क्यू आर एस। आंसर जिनका जिनका बी है उन्हीं का सही है बाबू। बाकी लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, लगता है तुम ऑटो नहीं किए हो। ऑटो है? एक बार और करो। अरे कि काहे खिसियाइल बाड़ जान ले बका हो। चलो भैया, अब चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल 8 नंबर पे। ए हो हमर सुगना परान ले बका हो। हैं? ऑटो है? ठीक, चलो भैया जल्दी से बता दीजिए 8 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? 8 का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए मैं बताता हूं, सुनिए। आपका विरोधी आपसे नहीं 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 नहीं, मास्टर माइंड सेकंड्स, ये मुझसे नहीं होगा जो आप कह रहे हैं। मैं वैसा विचारधारा का इंसान नहीं हूं। चलिए तो गौर फरमाइएगा, कितने त्रिभुज पाए जा सकते हैं? निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज पाए जा सकते हैं? अच्छा, खुशबू सिंह अभी लाइव हैं, सुनीता भारती। अभी हमने अपने YT स्टूडियो में एक चीज़ चेक कर रहा था कि मेरे वीडियो कौन कौन लोग देखते हैं। तो वहाँ पे पता चला कि 92% स्टूडेंट जो मेरे वीडियो देखते हैं उसमें लगभग 80% लड़के हैं और 20% लड़कियां हैं। तो मेरे चैनल पे लड़की लोगों का संख्या कम है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लड़कियों को बता दें कि मैं कहां पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, किस चैनल पे पढ़ा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को मेरे चैनल के बारे में शायद पता नहीं होगा, इसलिए शायद वो मुझसे नहीं जुड़ पा रही हैं। कोई बात नहीं। आइए यहाँ पे कितने त्रिभुज है? आप लोगों का आंसर आ रहा है, कमेंट आ रहा है 24। तो मैं बात करूं अगर त्रिभुज का, तो ये फिगर को आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये फिगर को अगर आप लेंगे तो ये आयताकार बन जाएगा। ठीक है, इसमें तिरछा
तिरछा तिरछा लाइन है। तो आपको हमने बताया था, आपको याद होगा, हमने बोला था कि अगर इस प्रकार का कोई आयताकार बॉक्स के अंदर तिरछा तिरछा लाइन खींच के ट्रेंगल पूछे तो आप 1 2 3 4 और 4 को दुगुना कर दीजिए, हो जाएगा कितना 8। तो यहाँ पे हम कहेंगे 1 2 3 4, तो 4 दूनी का भैया 8। अब यहाँ देखिए जहाँ जहाँ रेड कलर से मार्किंग हुआ 8 में सब गिना गया। अब थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिएगा, इसको आप देखिएगा तो पता क्या चलेगा कि ये भी वैसा ही है। तो यहाँ से भी कहेंगे 8, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर से मार्किंग हुआ सब गिना गया, 8 8 गिना गया। अब उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो ये जो लाइन आया है इसके साथ मिल करके बनाएगा कैगो, इसके साथ मिल के बनाएगा कैगो, 1 2 आएगो, ये वाला 3 बनाएगा। तो बन गया कितना 3। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 8 16 और 3 16 17 18 19, 19 तक तो आप समझ गए। 19 के बाद मेरी जान आप गौर फरमाइएगा तो एगो देखिए यहाँ बनेगा 20, 20 तक में कोई दिक्कत नहीं है। 20 के बाद आप यहाँ से इसको मिलाइएगा तो ये बनेगा कितना 21, 21 बना। 21 के बाद मेरे दोस्त आप मिलाइएगा तो यहाँ पे बनेगा कितना, ये वाला मिला के 22, 22 बना। अब 22 के बाद और भी कहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे तो 22 तक गिनती आ गया। 22 के बाद अब आगे का बात करें तो आगे हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हमको तो चला 22 से दिखा जी, हैं हमको तो 22 से दिख रहा है। आप कह रहे हैं 24 आंसर है, तो 24 किससे आएगा? अब 2 को कहाँ है बताइए, इसको गिन दिए हैं क्या, इसका गिनती हो गया है, इसको गिन दिए हैं क्या, गिनती हो गया है, इसको गिन दिए हैं क्या, हो गया है, इसको गिन दिए हैं क्या, 8 में हो गया है, इधर इसका गिनती इसमें हो चुका है, इसका गिनती इसमें हो चुका है, टोटल 22 को है ये है। 2 को किन्ने है, या तो हमारा नहीं दिख रहा है या तो आप गलत बता रहे हैं। 8 8 16 16 17 18 19, 19 के बाद यहाँ पे लाया मैंने 20, ये नहीं गिनाया था। इसके बाद इसके साथ हमने इसको मिलाया 21 और यहाँ पे एक हमने लिया 22। अब इसके बाद है कहाँ, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है भी नहीं। इसका गिनती हो चुका है, आप नहीं गिन सकते, 8 में हो चुका है। 22 को आ रहा है, 21 को ऑप्शन दिया हुआ है, 21 को मारिए। 24 को कहाँ है, इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं क्या? दोनों रेक्टेंगल मिलाकर, दोनों रेक्टेंगल मिलाकर गिन दिया भाई रे, गिन दिया रे भाई। ले फिर एक बार गिनते हैं, देखो हो सकता हमसे छूटा हो। देखिए यहाँ पे इसमें हुआ टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल का संख्या है, नंबर ऑफ ट्रेंगल का संख्या 8। ध्यान से सुनना, इसमें हुआ कितना 8, ये 8 में सब गिना गया जहां जहां हमने मार्किंग किया। अब इसी में और गिन लो, 8 के बाद यहाँ देखो ये 1 9 हुआ, 1 हुआ। 1 के बाद इसको और कहीं से मिलाया जा सकता है, हाँ ऐसे मिलाया जा सकता है, 2 हुआ तो 8 2 10। इधर आप इसको नहीं ले सकते, ये गिना गया है 8 में, 10 हुआ। 10 के बाद 8 प्लस 2 10, और 10 के बाद ये ले लो 3 13, ठीक है। 13 के बाद आ जाइए आगे, इसमें लीजिएगा कितना 8 गो, ये 8 गो है, 13 प्लस 8 21, 21 हुआ। 21 के बाद एक यहाँ पे दिख रहा है, दोनों रेक्टेंगल को मिला करके ये यहाँ पे 22। इसके बाद आपको कहाँ दिख गया ये बताइए, हाँ चला एक जगह छूट रहा था, हमसे ही छूट रहा था। 22 के बाद एगो मिलाइएगा, यहाँ पे होगा 23, सॉरी 23, और 23 के बाद एगो यहाँ पे मिलाइएगा 24। यस 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 यस, आपका ही सही था, हम आज कंफ्यूज हो गए थे तो लेकिन पकड़ लिए हम भी। आंसर कितना आ गया सी। यही देखिए, यही होता है चेला और गुरु में अंतर। सिखाया हमने आपको अच्छा से है, आपने भी सीखा अच्छा से है, इसलिए आज हम मिस किए, बस आप पकड़ लिए। बोले कि सर 24 है, दोनों रेक्टेंगल को मिलाकर, हमने वहाँ पे ध्यान नहीं लगाया था, अभी हमने ध्यान लगाया, पकड़ा गया। तीनों कोना को कोना तक, हाँ बड़ा वाला, यस 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 लेफ्ट में, अरे गिन दिया 24 हो गया। तो सर जी अगर गुरु ढंग का हो, कॉन्सेप्ट ढंग का सिखा दे तो चेला सर कहीं तक पहुंच जाता है। शिक्षक सर एक सड़क के जैसा होता है, खुद वहीं रहता है और राहियों को मंजिल तक पहुंचा देता है। कहा कि यूं ही नहीं मिलती राहियों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है।
यूं ही नहीं मिलती राहियों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा एक चिड़िया से, कैसे बना ये आसियाना तेरा? तो बोला उसने कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका को उठाना पड़ता है, तब ये आसियाना बनता है साहब। ठीक है। कहा कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूं। शिक्षक का काम क्या है? कहा कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूं, नौ सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। कहा कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूं, नौ सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, और सुनता हूं मैं सबकी शिकायतें चुपचाप, तब जाके मैं एक दिन इस भारत का आवाज बनाता हूं, इस दुनिया का आवाज बनाता हूं। नहीं, तो टोटल आंसर होगा कितना भैया? 24। 25 आंसर नहीं है। 25 काहे कमेंट कर रहे हैं भाई? अब एगो हम कहाँ छोड़ दी? अरे तेरी के, हाँ रे चला, एगो और छूटा है। हेले हेले हेले, आज तो झोले हो गया, आज तो झोले हो गया। 25 गो आंसर है। 24 गुना 25 गो आंसर है। वही हम देख रहे हैं, कमेंट तो 24 आ रहा था कब से, लेकिन ये बड़का को भी तो गिनिएगा साहब, ये बड़का को भी तो गिनिएगा दोस्त। अय है कितना हो गया? 25। फिर से गिन दें? हाँ जी 25 होगा। तो समझ जाइए यहाँ से क्या समझ में आया? एक बार हम मिस किए, एक बार आप लोग में से 90% लोग भी मिस किए। टोटल आंसर 25 है। अब यहाँ समझने वाला बात है, हम मिस किए कि आप लोग को मिस करवा रहे थे, ये आप समझिएगा। आप जो समझेंगे मुझे अच्छा लगेगा। हाई देखिए, अब फाइनली देखिए 8, ठीक है। यहां फाइनली देखिए 8, 16, 16 के बाद यहां देखिए 3, 19, 19 के बाद ये देखिए 20, 20 के बाद ये पूरा मिलाइए 21, 21 के बाद ये पूरा बड़ा वाला 22, 22 के बाद अब आगे देखिए, मार्कर का कलर चेंज करते हैं। यहां से मिलाएंगे इसको, नहीं यहां से मिलाएंगे इसको 23, यहाँ से मिलाएंगे इसको 24, आइए मिलाएंगे पूरा बड़ा वाला 25। अब आप कंफ्यूज थे कि हम आपको कंफ्यूज किए कि खुदे हम कंफ्यूज हुए, ये सोचने वाला बात है। लेकिन आंसर 25 होगा, ये परफेक्ट बात है। MK सुमन लिख रहे हैं आप तो टेस्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, हम काहे टेस्ट करेंगे? हो सकता है हम ही को नहीं आ रहा होगा, हम भूल गए होंगे, ये भी ना हो सकता है। हाँ, तिरछा एक बड़ा और होगा गुरुजी। कर दिए रे भाई, 25 आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल 8 के बाद 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर का उत्तर क्या होगा? कहा एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है और 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है, 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है भैया। तो 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है, तो इसको घन में तोड़िएगा तो 3 आएगा, और ये 3 n का वैल्यू होगा। कहेगा सर n का वैल्यू काहे निकालें? तो सुनिए, कहा कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ रहेगा। अच्छा, पूछा एक फलक, पूछा कितना भैया? एक फलक रंगा हुआ रहेगा। तो गौर से सुनिएगा, एक के फलक हमेशा पूछेगा, कोई जरूरी नहीं है। पूछ आपसे क्या कह सकता है? आपसे पूछ सकता है वैसे घनों की संख्या जिनका एक भी सतह रंगा हुआ नहीं है, तो 0 सतह रंगीन पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा n-2 का होल क्यूब। फॉर्मूला लिख लीजिए, इसी में से कोनो आएगा, इसको याद कर लीजिएगा, हम सब कुछ बता देते हैं। एक सतह रंगीन पूछेगा तो मारिएगा 6 × n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हो सकता है 2 सतह रंगीन पूछेगा, तो 2 सतह रंगीन पूछेगा तो मारिएगा फॉर्मूला 12 × n-2। और उसके बाद हो सकता है 3 सतह रंगीन पूछे, तो 3 सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इसका संख्या हमेशा 8 होता है, तो सदैव 8 हो जाएगा। हमेशा इसका संख्या 8 होता है, ठीक है, हमेशा 8 होता है। आपसे पूछा गया किसका? आपसे पूछा गया किसका? एक फलक का। तो एक फलक का फॉर्मूला लिखे हैं क्या? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 के जगह पे 6 लिखिए, n के जगह पे क्या लिखिएगा? 3 -2 का होल स्क्वायर। तो 6, यहाँ पे 3 में 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 × 1 बराबर 6। तो आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम चिंता फिक्र दुख कष्ट कुछ है नहीं होना चाहिए। चलो आगे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप लीजिए। हाँ, बेशक तुम, लड़कियां सब तो पढ़िए रही है, जूली शर्मा हैं, नेहा हैं, शोभा हैं, लेकिन कम हैं। चलिए बाकी सब लड़की को भी बता दीजिए, सब लोग। अमृता कुमारी हैं, सब लोग पढ़ रही हैं। अरुण, नंजन, नीतीश, जिद, वर्दिका, विनय, नितिन, राहुल, अरविंद, सबका आंसर आ रहा है। चलें सर जी आगे, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 9 के बाद 10 नंबर, 9 के बाद भैया 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिए। सवाल कहा 10 और 11 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी। एक ही रेखा में होने का मतलब चला जी 0 डिग्री का कोण या 180 डिग्री का कोण, दो ही कंडीशन होता है। एक ही रेखा में कहेगा, एक ही रेखा में कहेगा तो याद रखिएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, दोनों कंडीशन में एक ही रेखा में होता है। फॉर्मूला लगाइए 2/11 गुणा A1 आप प्लस माइनस A2। अब A1 के जगह पे आपको लिखना होगा H गुणा 30, H के जगह पर लिखना होगा पहले का समय 10 गुणा 30 बराबर 300। अब मान बैठा दीजिए 2/11 गुणा A1 के जगह पे 300, अब प्लस के साथ 0 लीजिए चाहे माइनस के साथ, तो 3 दूनी 600/11। तो 600/11 को काटिएगा, 600/11 को काटिएगा तो 11 5 55, 5 0 50, 11 चौक 44, 54 सही 6/11। एगो ये आएगा, ठीक है, एगो ये आएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 54 सहित 6/11, सी में दिया है 21 सहित 9/11। यही आंसर मार दीजिए, बी और सी दोनों आएगा। एगो तो हम ही बना दिए 0 डिग्री रख के, एगो 180 डिग्री रख के आप बना लीजिएगा, कि वो भी बनाइए दे। सर साइंस का टीचर आए थे, मैं उनको अपने YouTube चैनल पे उतारने वाला था। बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत बेहतर। जिस दिन हम आपको पढ़वा देंगे उनसे ना, उस दिन आप कहिएगा कि हाँ सर वाकई में शिक्षक लाए हैं। लेकिन रियल में क्या हुआ, उनकी दादी जी का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, वो घर चले गए हैं। आएंगे कुछ दिन के बाद, फिर लगाऊंगा उनको आपकी सेवा में। लेकिन फिलहाल 1-2 दिन में हम आपको एक GK GS वाले सर से मिलवाएंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ के देखिएगा, ठीक है। बेहतर लगेंगे तो पढ़ाया जाएगा, आप लोग पढ़िएगा। बेहतर नहीं लगेंगे तो उनके जगह पे कोई और को लाया जाएगा, लेकिन लाया जाएगा बेहतर को। चलिए एगो आप बना लीजिएगा 180 डिग्री रख के। आइए यहाँ समझिएगा, 11 नंबर सवाल देखिएगा। कहा कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो भाई साहब यहाँ 1 नंबर देखिए, Y से T जाना है तो आपको Y से T भेज देते हैं। और सिंबल देख लीजिए, बड़ा बराबर मिला और छोटा बराबर मिला। इस सिंबल में रिलेशन नहीं बनेगा, पहला गलती है। यहाँ देखिए N से R जाइए, N से चल के R जाइए, पीछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। सिंबल मिला 2 गो, बराबर और छोटा बराबर। उल्टा जाएंगे तो पलटेंगे इसको, बड़ा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वही सिंबल है, सही है। तीसरा चलिए Y से, अच्छा अब मत चलिए, एक सत्य पूछ रहा है ना, सत्य ना पूछ रहा है, कौन सा सत्य है। तो आप ही बताइए, ये जब सत्य हो ही गया तो ये दोनों तो अब असत्य ही होना है, क्योंकि ऑप्शन भी वैसने है 1 गो वाला। तो ये मार दीजिए, काम खत्म रहिए। आप बोल रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। बिल्कुल सर, अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो फिर भरोसा करिए। हम वैसे इंसान हैं सर, भरोसा पे कायम उतरते हैं। हम कहते कुछ और करते कुछ और नहीं है। जो कहेंगे सर वही करेंगे, और जो करेंगे सर वही कहेंगे, ठीक है। चलिए तो आप टेंशन नहीं लीजिए सर, जो भी मैं लाऊंगा आपके लिए बेस्ट लाऊंगा। आइए यहाँ पे 12 नंबर पे देखिएगा, 12 नंबर देखिएगा। एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। तो यहाँ बताइए ABCD कौन होगा। ये तो सबलवे समझ में नहीं आ रहा होगा। रियल में हम लोग ज़्यादातर वही पढ़ते हैं जिसमें विपरीत निकालना होता है, लेकिन इस सवाल का फॉर्मेट अलग है। तो हम बताते हैं तरीका, सुनिए। ये दोनों को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों को आप जो है एक साथ ले लीजिए, और दोनों में देखिए कॉमन है कौन सा, C कॉमन है। तो कॉमन संख्या को आप एक जगह रखिए, कॉमन संख्या को आप एक जगह रखिए, और क्लॉकवाइज घुमाइए। तो C के बाद A और B घूमेगा, A और B, और वहाँ C के बाद
बाद डी और एफ है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे क्या कहेंगे दोस्त, हम कहेंगे बी का विपरीत एफ है और ए का विपरीत डी है। बोलिए यही ना बोलेंगे, बी का विपरीत एफ और ए का विपरीत डी बोलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ विपरीत है वैसे यहाँ भी विपरीत होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए का विपरीत डी और बी का विपरीत एफ। अब यहाँ देखिए बी का विपरीत एफ है तो दोनों में से कोई ए को दिखना चाहिए, ना इसमें कहीं बी दिख रहा है और ना इसमें कहीं एफ दिख रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए ए का विपरीत डी है, यहाँ पे ए और डी दोनों दिख गया, ये भी गलत है। यहाँ देखिए ए का विपरीत डी है तो डी है ए नहीं है, बी का विपरीत एफ है बी नहीं है, और यहाँ पे देखिए ई है तो ई सी का विपरीत हो गया, ई वहाँ पे दिया तो सी का विपरीत हो गया, ये बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत है, काहे कि बी एफ विपरीत है और यहाँ अगल बगल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। विराट कोहली लवर लिख रहे हैं गुरुजी आज जो ब्लड रिलेशन नहीं, अच्छा आप ब्लड रिलेशन बोल रहे हैं। सौरभ मौर्य कह रहे हैं गुरुजी आपका आज जो पीपीटी बनाए हैं उनको धन्यवाद बोलिए, क्योंकि एकदम प्रोफेशनल पीपीटी है। मैं धन्यवाद बोलता नहीं हूँ, मैं बोल चुका हूँ और ये स्टूडेंट का किया हुआ है। तो भाई साहब इसके लिए सचमुच में थैंक्स बनता है। एक बार आप लोग के तरफ से भी उनको तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए यहाँ देखिएगा सर, यहाँ देखिएगा, कहा कि उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति के श्रृंखला में अगली होगी। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें साहब इस फिगर को, इस कोने में ये झुका हुआ दिख रहा है, यहाँ सीधा हो गया 45 डिग्री रोटेट किया, इसके बाद फिर यहाँ तिरछा हो गया 45 डिग्री रोटेट किया, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया 45 डिग्री रोटेट हुआ, अगला बार घुमाएंगे ये फेस कोना में जाएगा, ऐसे हो जाएगा तिरछा टाइप का। तो ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है 4 और 4 है कहाँ, ऑप्शन ए में। आंसर ए उत्तर मार दीजिए, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर। टाइम पर भी ध्यान दीजिए सर, और क्लास करना रहता है। हाँ जी बिल्कुल, और 5 मिनट रुकिए ना, हम सही सब कर देते हैं। 5 मिनट और रुकिए, अभी कुछ अनाउंस करना रहता है इसलिए देर हो जाता है। यहाँ देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको 5 के रूप में लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो टी का वैल्यू 20 है, गौर फरमाइएगा, टी का वैल्यू 20 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टी का वैल्यू कितना होगा 20, टी का वैल्यू 20 है, ए का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 24 है। ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 20 है ना, आई का वैल्यू 9 है, ओ का वैल्यू 15 है, एन का वैल्यू 14 है। टी का 20, ए का 1, एक्स का 24, फिर ए का 1, टी का 20 हो गया, आई का 9 हो गया, ओ का 15, एन का 14। जोड़िए तो 5 और 4 9 9 18, 18 1 19, 19 4 20 3 23, 1 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 1 2 2 4, 4 आ 2 6, 6 2 8 आ 2 10 हो गया, 104 हो गया। अब भाई साहब एक काम कीजिए, 104 को आपस में जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना 5 लीजिए, यही किया है। अब उसके बाद अगला में क्या होगा, तो देखिए बी का वैल्यू 2 है, यू का वैल्यू 21 है, ठीक है, एस का वैल्यू 19 है, आई का वैल्यू 9 है, एन का 14, ई का 5, एस का 19, एस का फिर 19। जोड़िए तो इसको जरा, इसको जोड़िए, 9 9 18, 18 2 20 और 3 23, 23 4 27, 27 28 29 30 6 36, 36 4 40 5 45, 1 46, 46 2 48 के 8 हाथ में हो गया कितना 4। अब देखिए 1 2 3 4 2 6 और 6 4 10, 108 हो गया। तो 8 है कितना हो गया 9। आंसर सी में देखिए 9 दिया है, मार दीजिए। हाँ जी सबका 9 आ गया। सर बाय, अभी डॉक्टर से रिपोर्ट दिखाना है। ओके बाय बाय, ओके बाय बाय, बाद में देख लीजिएगा वीडियो जिनको देर हो रहा है। अब चलिए 14 समझ में आ गया, सारा का प्लेस वैल्यू जोड़ के फिर जोड़ दिया गया है आपस में। 15 पे आइए, कहा कि रात के 10 15 18 बजे, ध्यान दीजिएगा, कहा कि रात के 10 15 18 बजे घंटे और मिनट के सुइयों से बने छोटे कोण का मान क्या होगा। हमने आपको बताया था आज ये सब चलने वाला भी है, शाम में 8 बजे हमने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपसे
कोण पूछे तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कौन सा भैया, m गुना 11/2 माइनस h गुना 30। ठीक है, अब सुनिए भाई, m के जगह पे आप रख दीजिए, क्या दिया है 10, 15, 18, 10, 15, 18 दिया है, तो m के जगह पे 15 मिनट रखिए। ठीक है, आप प्लस करिए, ये 18 सेकंड में 60 का भाग लगा दीजिए, इहो मिनट बन गया, आ गुना कर दीजिए अब इसमें 11/2 आ माइनस h के जगह पे 10 रखिए आ गुना कर दीजिए 30। ठीक है, अब सुनिए क्या होगा, अब उससे आगे बढ़ जाइए, आ इसको तोड़ दीजिए। कैसे तोड़िएगा, 6 18 और 6 दहा में 60, एलसीएम ले लीजिए, 10 से का एलसीएम हो जाता है कितना 10 आ 150, 15 दहा में 150, 150 3 53, 153/10, इसको तोड़ने पे गुना 11/2 आ माइनस यहाँ 10 यहाँ 300। अब ये दोनों का आपस में गुना करिए आ 10 दूनी 20 का ये कर दीजिए आ घटा दीजिए, बताइए आंसर 144.15। अच्छा देखिए 144.15 आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो आपको करने आना चाहिए, कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा बताइए। सर जी क्लास ऐप पर चलेगा कि यूट्यूब पर? 8 बजे शाम वाला क्लास, 8 बजे आज रात में जो क्लास होने वाला है वो यूट्यूब पर होगा, यूट्यूब पर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए 15 के बाद 16, चलिए 16 में कहा निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ये जानिए यह एक बड़ा सा ट्रायंगल है। ठीक है, यह एक बड़ा सा ट्रायंगल है, तो ये एक हुआ। एक बड़ा सा ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल को अगर उलट कर डाल दिया जाता है वह 4 गो ट्रायंगल बना देता है। तो जहाँ जहाँ रेड कलर से हमने मार्किंग किया वहाँ पे मिल गया कितना टोटल 4 1 5। अब सुनिएगा ध्यान से, ये ट्रायंगल का तो गिनती इस 5 में हो चुका है, लेकिन ये खुद ट्रायंगल है, इसका तो गिनती अब नहीं करेंगे। लेकिन ये जो इसके अंदर डाला, ये 1 2 3 4 गो बनाया, 4 गो यहाँ बना, इसका गिनती हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो डाला 1 2 3 4 गो बनाया 8, इसका गिनती हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो डाला 1 2 3 4 गो बनाया, तो 4 4 8 4 12 गो और बन गया। तो 12 4 16 1 17, टोटल आंसर मार देना है कितना, ऑप्शन नंबर सी 17। हाँ जी, सभी का आ गया 17। सर जी बीएसएससी का क्लास है, बीएसएससी में जी बिल्कुल, बीएसएससी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, इस सब में परफेक्ट तरीके से ये काम करता है। ठीक है, बैंकिंग को छोड़ के सब में काम करेगा। आप सर दिल लगा के पढ़िए, आप प्रीवियस और उठा के क्वेश्चन मिला लीजिएगा, सर यही सब मिलेगा आपको। चलिए यहाँ देखिए, कहा कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस विषम का चयन करिए। तो आयत है, घनाभ है, समचतुर्भुज है, वर्ग है। आयत आंसर मार दीजिए, आयत आंसर, आयत घनाभ समचतुर्भुज नहीं, घनाभ मारिए। आयत देखिए ये है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आयत वर्ग समचतुर्भुज ये 2 डायमेंशन फिगर है, द्विविमीय आकृति है। घनाभ 3 डायमेंशन है, त्रिविमीय आकृति है। घनाभ क्या है, घनाभ भैया 3 डायमेंशन है, हम बना देते हैं देख लीजिए। घनाभ 3 डायमेंशन है, घनाभ क्या है 3 डायमेंशन है, लीजिए 3 डायमेंशन हो गया घनाभ। और ये सब 2 डायमेंशन है, समचतुर्भुज वर्ग आयत, तीनों का तीनों। ठीक है, नेक्स्ट 8 PM में आज चलने वाला है क्लॉक का धुआंधार कॉन्सेप्ट। चलिए प्रश्नवाचक चिन्हवाट के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्हवाट के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा। तो भैया हम क्या करते हैं, इसके साथ इसको मिलाते हैं, दोनों में एस एस एम एम कॉमन, तो हम कहेंगे डी का उल्टा डब्लू हुआ। तो भैया यहाँ पे डी का उल्टा डब्लू हुआ, तो डी के बगल में डब्लू नहीं आएगा, ये डब्लू कट जाएगा, कट गया डब्लू। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम इसके साथ इसको मिला देंगे। ठीक है, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है। हम अब दूसरा काम करते हैं, इसको साथ इसको कॉमन मिलाते हैं, इसके साथ इसको कॉमन मिलाएंगे तो यहाँ भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अरे बाबा कॉमन मिलना बंद हो गया, अभी सवाल से थोड़ा टफ हो गया। अब सुनो,
यहाँ वाट के जगह पे क्या आएगा, हम ऐसा करते हैं, यहाँ यू को रख के देखते हैं, ऑप्शन वाला डी को, यू को रखेंगे तो डी डी यू यू कॉमन होगा, तो एम का विपरीत यहाँ वाई मिलेगा, एम का विपरीत यहाँ वाई मिलेगा। अच्छा चलो, एम का विपरीत वाई हो सकता है। अच्छा हम यहाँ पे यू को रखे थे, यू को रखे थे, अगर हम इसके साथ इसको कॉमन मिलाएं तो एम एम कॉमन होगा, एम एम कॉमन होगा, तो एस का विपरीत क्या होगा, यू होगा, और डब्लू का विपरीत क्या होगा, डी होगा। ऑलरेडी यहाँ डब्लू का विपरीत डी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर डी सही हो जाएगा, यू ही होगा। एस और वाई रख के मिलाइएगा ना, सेटे नहीं करेगा। मिला के दिखाएं, देखिए मिला के दिखाते हैं। यहाँ हम रख देते हैं क्या, एस को, एस को यहाँ रख देंगे, ये दोनों में डी डी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, डी डी कॉमन हो जाएगा। यहाँ रखने से कुछ पता नहीं चलेगा, हम एस को यहाँ रख के इसके साथ मिलाते हैं, इसको एस एस कॉमन होगा, चलिए, एम एम कॉमन हो जाएगा, चलिए, तो डब्लू का डी हो गया। ले लोटा, ये तो एसओ आ रहा है। अच्छा कोनो बात नहीं है, एक मिनट, एस को रखते हैं, एस को रखते हैं, इसके साथ इसको मिलाते हैं, तो देखो डी डी कॉमन, एम एम कॉमन, एस एस कॉमन, सब कॉमन हो गया। अब ले, अब क्या करें, बोलो कुछ समझ में आ रहा है, हैं? टाइम हो गया तो यार, पढ़ा ही तो रहे हैं, क्वेश्चन में हार्ड है तो टाइम थोड़ा लगेगा। अगर हम यहाँ पे एस रख के देखते हैं, इसके साथ इसको मिलाते हैं तो हो ही रहा है, यू भी रखने पे हो रहा है। अच्छा इसके साथ इसको मिलाएंगे, डी डी कॉमन, तो यू का एम होगा और वाई का एस होगा, ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, यू को जो हम यहाँ रख के मिला के निकाले हैं, सॉरी यू को जब हम यहाँ रख के मिला के निकाले हैं, और भी किसी के साथ निकाल सकते हैं क्या, इसके साथ अगर हम यू को यू से मिलाएं, डी को डी से मिलाएं, तो वाई का विपरीत एम हो गया। इसके साथ इसको मिला रहे हैं, एम एम, एस का यू और डी का डब्लू, इसके साथ इसको मिलाएंगे, कोई कॉमन है, एम एम कॉमन है, तो एम एम कॉमन होगा, तो डी का यू हो जाएगा, डी का डब्लू। चला जी, यू को यू नहीं होगा आंसर, आप लोग जो अनाधुन यू मार रहे हैं, यू आंसर इसका नहीं हो रहा है। देखिए समझिए, यू को हम यहाँ रख देते हैं, इसके साथ इसको मिलाते हैं, ठीक है, इसके साथ इसको मिलाते हैं, तो ये दोनों में डी और डी कॉमन होगा, एम और एम कॉमन होगा, एस का यू आ रहा है, हो तो रहा है। क्या लिख रहे हैं, सीजीएल, रुको ठहर जाओ, यहाँ पे हम वाई रखते हैं, बड़ा टाइम लिया, वाई वाई कॉमन, डी डी कॉमन, एम का यू, इस ससुरा एम का यू आ रहा है, रुको ठहर जाओ, चला, इसके साथ अगर हम इसको मिलाएं, दोनों में कोई कॉमन, डी डी कॉमन, ठहर जाओ अब पकड़ा जाएगा, डी डी कॉमन हो गया। टाइमो ना जल्दी जल्दी जा रहा है, ये भी ना समस्या है। एस का विपरीत होगा यू, ठीक है, एस का विपरीत हो जाएगा यू, एक बार घूमे एक बार घूमे, एम का विपरीत होगा यहाँ पे वाई। चलो अब पकड़ में आ जाएगा। डी का उल्टा हो चुका है, इसके साथ इसको मिलाने पर एम एम एस एस, डी का हो गया है डब्लू। जानते हैं टाइम काहे लग गया, हम एक को विपरीत निकाले थे, सब निकालते तो हो जाता है। अब देखिए एम का एस है तो एम के बगल में एस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आ गया है। अच्छा डी का विपरीत डी का डब्लू है तो यहाँ पे डब्लू भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बच गया वाई और यू, अगर हम यहाँ वाई रखते हैं तो भी होने का चांस है, यू रखते हैं तो भी होने का चांस है। अगर हम यहाँ पे y रख के इसको मिलाएं, y y मिलाएं और d d मिलाएं, तो u का m आ जाएगा, जबकि यहाँ u का
यू का एम यहाँ पे y रखेंगे तो डी डी वाई वाई कॉमन होगा तो यू का m होगा, और यहाँ यू का y है। एकरा मतलब y भी गलत हो गया, y भी क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर आपका अब जाके यू सही है। एसएससी सीजीएल के लिए क्लास है, सीजीएल का सवाल है, ठीक है। चलिए यू ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रहे थे। अब मेरा गलती ये हुआ कि हम एक ही को निकाल के आंसर मारना शुरू कर दिए थे, इसलिए गलत हो गया। गलत नहीं हो गया, देर हो गया। चलिए 18 के बाद जल्दी से आ जाइए 19 पे। 19 नंबर सवाल देखिएगा। कहा 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है। ध्यान दीजिएगा, टोटल विद्यार्थियों का संख्या 60 है। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है। लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है, ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है। लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है, तो लड़का होगा 20 गो और लड़की होगी 40 गो, ठीक है। अब सुनिए, कहा मोहित ऊपर से 15वां है। ऊपर से भैया 15 नंबर पर मोहित है, तो मोहित के पहले कै गो विद्यार्थी, 14 गो। अब कहा यदि 5 लड़के उसके आगे हैं तो 14 से आगे 14 गो में 5 गो लड़का है। ध्यान दीजिएगा, कहा 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगुनी है। मोहित ऊपर से 15वां है तो 14 गो विद्यार्थी पहले होगा। कहा यदि 5 लड़के उसके आगे हैं तो मोहित के पहले 5 गो लड़का, तो 14 गो में 5 गो लड़का हो गया तो 9 गो लड़की हो गई, 9 5 14। अब कहा तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, तो देखिए टोटल लड़का का संख्या 20 है। अब 5 गो लड़का मोहित के पहले, आए गो मोहित खुदे लड़का है तो 6 गो लड़का हो गया, और कै गो 14 गो। आंसर ऑप्शन बी मार दीजिए, ठीक है। ठीक है, पिछला सवाल में जो डाइस वाला क्वेश्चन था उसमें टाइम इसलिए लगा कि हम जल्दीबाजी में बनाना चाहें और उसमें मामला फंस गया। 20 नंबर सवाल देखिए, हालांकि 18 नंबर सवाल में बहुत तामझाम नहीं था, बहुत आसान था। हालांकि टफे था लेकिन आसान तरीका से बन जाता, लेकिन हुआ क्या, हम जल्दीबाजी में गलत कर दिए। तो याद रखिएगा एग्जाम हॉल में जल्दीबाजी नहीं करना है। सर ऑफलाइन सेंटर कहाँ है, ऑफलाइन सेंटर का भी कोई सूचना नहीं है। देखिए इसका अगर देखिएगा तो वाटर इमेज, तो इसका वाटर इमेज बनाइएगा तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में वृत्त जैसा है, इसमें नहीं है ये। हाँ ये बन जाएगा, आंसर 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये CD गलत है। 20 का C, पागल हो गए हैं का, 20 का C काहे मार रहे हैं, D तो साफ गलत है, C कैसे मारिएगा। अगर आप ऐसे भी देखिएगा इस फिगर का बनावट अगर आप देखिएगा तो उसके जैसा ये है, नहीं है, बी होगा 20 का। तो चलिए अब आप लोग को लगा होगा सर टाइम लग गया ज़्यादा, 1 घंटा 9 मिनट लगा, तो सवाल भी आज बहुत ज़बरदस्त था। और सर हम ऐसे ही ज़बरदस्त सवाल लेके आते रहते हैं। सर अब 8 बजे शाम में मिलते हैं, 8 बजे शाम में सर धुआंधार तरीका से, ज़बरदस्त तरीका से मिलते हैं। आज की सेवा यहीं तक रहेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।